हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम गुप्तोत्तर काल वाला चैप्टर ख़त्म कर दिया था। आप लोगों ने ख़त्म किया या सिर्फ हम ही कर रहे हैं? और कमेंट सेक्शन में तो आप लोग को कुछ भी नहीं बताना होता है ना, बस वीडियो देखना है और कुछ कहना नहीं है कि हाँ ना ठीक है या नहीं ठीक है। कुछ तो बोला करो भाई, आप लोग तो कुछ नहीं सुनते हो मेरी बातें। देखिए, हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल खत्म कर दिया था। आज हम शुरू करेंगे संगम काल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब यहाँ से प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन जरूर, 2 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो संगम काल वाला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते, देखते पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। देखिए, लिखा हुआ है कि तोलकाप्पियम किसका नाम है। पहला है कि पश्चिमी भारत में एक बावड़ी, दूसरा तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक, और तीसरा तमिल भक्ति कविताओं का एक संग्रह, और चौथा है कन्नड़ कविताओं का एक संग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिल व्याकरण की एक पुस्तक है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मतलब ये व्याकरण तो इसमें लिखा ही हुआ है। इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है, व्याकरण है और अलंकार शास्त्र भी बोलते हैं, अलंकार भी है इसमें। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। ठीक है, दोनों कंबाइन करके इसमें दिया हुआ है। अगला देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा मणि मेखले के लेखक कौन है। मणि मेखले एक बुक है, तमिल महाकाव्य है। इसके लेखक कौन है? तो कोवलन है, इलांगो अडिगल, और सथनार, और तिरुत क्या लिखा है, तिरुतक्का तेवर। तो इनमें से कौन सा सही है? तो बी सही हो जाएगा, सथनार। एक सेकेंड, ठीक है, सतनार। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने लिखी थी। देखिए ये क्या है, एक तमिल बुक है, तमिल महाकाव्य है, ये तमिल महाकाव्य है। देखिए इनका जो नाम है ये सतनार, तो आपको ये सतनार मिलेगा नाम। इनका एक और नाम है शीतलय सतनार, मतलब आगे शीतलय लगा दिया गया है। एक सेकेंड, शीतलय सतनार। तो अगर आपको ये सतनार देखने को मिल जाए या ये देखने को मिल जाए, तो दोनों में से कोई दिखेगा तो आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, वही उन्हीं का दूसरा ये नाम है। मतलब ये पूरा कंप्लीट नाम है, छोटा नाम है उनका, शॉर्ट में नाम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ कि 5वीं सदी में तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है। कावेरी, गोदावरी, सरस्वती और गंगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से राइट आंसर है ए, कावेरी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। लिखा है तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी रहे थे। पहला गहपति, उज्जहावर, अणिमाई और वेल्लालर। अच्छा, इसमें का नाम बहुत अजीब है, बट यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वेल्लालर, डी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक ट्राइब टाइप की मतलब इसको जनजाति है, ये एक बेसिकली बोल सकते हैं इसको, जनजाति है। और ये यही जनजाति बड़े भूस्वामी हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ब्रह्मदेय अनुदान लगभग 600 से 1200 ईस्वी के दौरान की विशेषता या विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। पहले कि इसके सृजन का तात्पर्य था राज्य द्वारा राजस्व के वास्तविक अथवा संभावित स्रोतों का त्याग। पहला ऑप्शन ये कह रहा है, तो ये तो सही है, सही पूछ रहा है ना, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि ये अनुदान एक छोटे भूखंड से लेकर कई गांवों तक के अंतर वाले हो सकते थे, तो ये वाला भी हमारा सही है। अगला कह रहा है कि अधिकांश अनुदान अस्थिर अशांत क्षेत्रों में किए गए थे। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, तो सही कौन सा है? पहला, दूसरा सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है यह प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। संगम साहित्य यह प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है, तो ये सही है। ज़्यादातर इसमें तमिल लोगों के बारे में ही है। दूसरा, इस साहित्य में मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना मिलती है। ये वाला भी सही है, तो फिर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि संगम साहित्य के पद्य एट्टतोके 8 संकलनों में विभक्त है। दूसरा कि संगम साहित्य के 2 मुख्य समूहों में से एक पाटीनेडिकल और पट्टीनेनकील कड़क्कू है, ये दिया हुआ है। तो देखिए ये मतलब कह रहा है कि संगम साहित्य के संदर्भ में है और ये दोनों ही सही है। ठीक है, ये 8 संकलनों में विभक्त था, ये भी बात सही है। और ये 2 मुख्य मतलब संगम साहित्य 2 मुख्य समूह, एक ये और एक इसमें 2 में विभक्त था, ये बात भी सही है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है। चोल, पांड्य, चेर और उपर्युक्त सभी। तो देखिए इनका ना हर जगह मिलता है, मतलब इनमें मतलब ये सभी शासकों का उल्लेख अशोक के अभिलेख में मिलता है। ठीक, इन सभी शासकों का, तो उपर्युक्त सही हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहे कि पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा यह प्रायः द्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था, तो ये सही है। दूसरा कि पांड्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज ने किया था, ये वाला भी हमारा सही है। पूछ भी रहा है ना सही, पहले सही को हाईलाइट करना। फिर लिखा है कि इससे मोतियों का देश कहा जाता था, ये वाला भी सही है। फिर है कि यहाँ के समाज में मातृतंत्रात्मक प्रभाव था, ये भी सही है। तो चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे। चोल, चेर, पांड्य और राष्ट्रकूट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से राइट आंसर है पांड्य, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ चोल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, चोल राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के बीच पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था। पहला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है और ये एकदम सही है, सही पूछ भी रहा है। और दूसरा कि इसकी राजधानी पुहार थी, ये वाला भी सही है। तीसरा कह रहा है चोल राजा एलारा ने पुहार की स्थापना की। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। फिर अगला दिया है कि एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया था, ये भी सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो पुहार है, पुहार एक जगह का नाम है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो जो 2री सदी के, देखिए किसने की थी पहले ये जान लेते हैं। एक राजा थे कार्यकाल, इन्होंने इस स्थापना की, पुहार नाम की जो स्थान थी उसकी स्थापना इन्होंने की थी। ये कौन थे, तो चोल राजा थे, ये चोल राजा थे। और ये कब के प्रख्यात राजा थे, तो 2री सदी के, 2री सदी के प्रख्यात राजा थे कार्यकाल, तो इन्होंने पुहार की मतलब स्थापना की थी। अगला देख लेते हैं। कह रहा है उरेयूर,
ये प्रसिद्ध है चेरों की राजधानी के लिए, प्राचीन काल में सूती वस्त्र के व्यापार के लिए, मोतियों के लिए और घोड़ों के लिए। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्राचीन काल के सूती कपड़ा के व्यापार के लिए। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी हुआ जा रहा है। एक्सप्लेनेशन होगा जहाँ तो वो मैं बताऊंगी आपको, आप परेशान मत होइए। लिखा हुआ कि चेर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चेर राज्य पांड्य राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित था। पहला ऑप्शन ये कह रहा है, ये सही है एकदम। दूसरा कह रहा है कि चेर राजा सेंगुट्टवन को लाल या भला चेर कहा जाता था। ये भी सही है। मतलब क्या बोलते थे, लाल बोलते थे या भला चेर कहा जाता था। दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुदूर दक्षिण राज्यों के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि इनका व्यापार गोल मिर्च, हाथी दांत और मोतियों की मांग के कारण समृद्ध था। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहे हैं इनका व्यापार केवल पश्चिम में यूनान और अरब राज्यों के साथ होता था। ये हमारा गलत है। पहले बता रही, जहाँ केवल आ जाए ना मोस्टली गलत ही होता है, क्योंकि केवल ये ना एक बाउंडेशन फिक्स कर देता है कि केवल यहीं यहीं तक था, इसलिए वजह से ये गलत है। तो पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते कि इनका व्यापार कहाँ कहाँ तक होता था। तो इनका व्यापार होता था, पहली बात तो इनका व्यापार होता था यूनानियों के साथ होता था। यूनानी बोल सकते हैं या मिस्र बोल सकते हैं। ठीक है, मिस्र के साथ होता था। मिस्र में एक राज्य था एक सेकंड में लिख देती हूँ, हेलेनिस्टिक और यहाँ पे भी होता था। मिस्र का जो एक राज्य था मेन मुख्य, यहाँ ये मतलब इस एरिया में ज़्यादा होता था। अरब होता था, अरब के साथ साथ और कहाँ होता था, मलय द्वीप समूह में, और होता था चीन। तो कितने एरिया हो गया, एक मतलब ये एक ही में है, 2 3 4 है ना। इतनी जगह पर इनका व्यापार होता था। और उसमें क्या दिया होता कि इनका व्यापार केवल पश्चिम में यूनान तथा अरब राज्यों के साथ होता था। इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो पता चल गया ना, यहाँ होता था। टिक कर दिया। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमेलित है। पहला दिया हुआ है, फर्स्ट लिस्ट में उपाधि है और दूसरे में संबंधित वर्ग है। पहला लिखा है वल्लाल का संबंध धनी किसान से है, ये एकदम सही है ना, और सही सुमेलित पूछ रहा है। दूसरा है अरसर, है ना, अरसर शासक वर्ष से संबंधित है, ये भी सही है। फिर दिया है कडेसियर खेत मजदूर होते थे, ये वाला भी हमारा सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी कह रहा क्वेश्चन अगला वाला, कह रहे कि तमिल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला कि पांड्य राज्य में अश्व पश्चिमोत्तर भारत से स्थल मार्ग द्वारा मंगवाए जाते थे। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि एनआरडी की उपाधि सेनाध्यक्षों को दी जाती थी, ये वाला हमारा एकदम सही हो जाता है। फिर लिखा हुआ कि पेरियार लोग चर्म का कार्य करने वाले खेत मजदूर थे, ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो गलत ये हो गया, इसमें का ऑप्शन भी दिया होगा, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। इसमें वही दिया हुआ था कि केवल एक जैसे देते हैं ना, एक सेकंड में लिखे दे रही हूँ,
केवल 1, 1 2, 1 3, फिर 2 3। ऐसे दिया हुआ था। तो इसमें कौन सा सही है? केवल 2 और 3 सही, तो मतलब डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है पांड्य राज्य में अश्व पश्चिमोत्तर भारत में स्थल मार्ग द्वारा मंगवाए जाते थे। तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है, क्योंकि समुद्र के रास्ते से अश्व मंगवाए जाते थे। देखिए, समुद्र के रास्ते मंगवाए जाते थे। नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये समुद्र के रास्ते मंगवाए जाते थे। इस वजह से पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य पूछ रहा है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला लिखा है कि संगम सम्मेलन का आयोजन पुहार राजाश्रय में होता था। तो देखिए, हमारा गलत हो जाता है ना। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संगम सम्मेलन का आयोजन पुहार राजाश्रम ने मदुरै राजाश्रय में, मदुरै राजाश्रय में होता था। दूसरा कह रहा है कि आख्यानात्मक ग्रंथों को वीर गाथा काव्य कहते हैं। आख्यानात्मक ग्रंथों को वीर गाथा काव्य कहते हैं। ये वाला हमारा सही हो जाता है। फिर दूसरा कह रहा है संगम साहित्य आख्यानात्मक और उपदेशात्मक में बटा हुआ था। इनकी आख्यानात्मक कील कड़ंकु और उपदेशात्मक मेल कड़ंकु कहलाते हैं। ये दिया हुआ, देखिए तीसरा हमारा गलत हो जाता है। तो सही कौन सा? केवल दूसरा सही है। सही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इधर लिखिए, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए, ये तीसरा, एक सेकेंड, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। एक सेकेंड, ये वाला तीसरा क्यों गलत है ये भी जान लीजिए। इसमें दिया है संगम साहित्य आख्यानात्मक और उपदेशात्मक में बटा हुआ था। ये तो सही है एकदम। फिर जो दिया है कि इसमें आख्यानात्मक, देखिए ये वाला मैं लिख देती हूँ, नहीं आप लोग को पता नहीं चलेगा। इसमें जो लिखा हुआ था आख्यानात्मक, है ना, आख्यानात्मक, इसमें दिया हुआ था कि कील कड़क्कू, तो कील कड़क्कू नहीं होगा, इसमें होगा मेल कड़क्कू। इसका होगा मेल कड़क्कू। और जो वो था उपदेशात्मक, उपदेशात्मक, उसमें हो जाएगा कील कड़क्कू। उल्टा दिया हुआ है, कील कड़क्कू, ठीक है, उल्टा दिया हुआ है, इस वजह से ये गलत है। देखिए आप लोग क्वेश्चन में देखिए, आप ये देखिए दिया हुआ है ना कि आख्यानात्मक कील कड़क्कू, जबकि आख्यानात्मक मेल कड़क्कू होना चाहिए। और कील कड़क्कू किसमें का था? उपदेशात्मक का था। इस वजह से ये गलत हो जाता, उल्टा दिया हुआ था, इस वजह से ये गलत है। ठीक है, तो आपको राइट आंसर पता चल गया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिए क्लास कैसी है, क्या है क्या नहीं, कुछ तो बोला करिए। तो ठीक है, चलिए, जय हिंद।